हेलो। सो आज है 27 सितंबर। सो हाउ थिंग्स गोइंग गुड, गोइंग वेल। सो इट्स नाउ बिन अराउंड 4 मंथ्स आई गेस। सो जून से स्टार्ट हुआ था, मिड ऑफ 19 ऑफ जून या 20 ऑफ जून से। देन गो टू जुलाई, गो टू अगस्त, वेंट टू द सितंबर। ओह, सो 3 मंथ्स, नॉट द 4 मंथ्स, राइट? हाँ, 3 मंथ और आगे के 10 दिन और जोड़ लो। सो या इट्स लाइक 3.5 months आर गॉन नाउ। अब 1.5 months बाकी हैं। सो नाउ आज 27 तारीख है। सो इट्स लाइक वी आर गोना एंड दिस सितंबर थोड़े दिनों में। कल संडे है, सो 28 दिन, 2 दिन काम। देन वी विल बी बैक टू द नॉर्मल थिंग। चीज़ें ख़त्म हुई, काफ़ी अच्छा रहा वैसे देखा जाए तो। इट्स बिन अराउंड मोर देन 3 मंथ्स नाउ एंड आई थिंक आई एम क्वाइट कंफर्टेबल है। अभी चीज़ें कंफर्टेबल में हो गया हूँ आई गेस। सो हाँ, सो हाउ द एक्सपीरियंसेस एंड थिंग्स ऑल, कैसी चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या हुआ। सो इफ एट दिस टाइम आई लुक बैक, इट विल बी लाइक काफ़ी टाइम हो गया टू बी ऑनेस्ट, नहीं? आई थॉट when for the first time when I arrived here, so नया देश, सब कुछ नया था, नए लोग, नया लैंग्वेज, सब कुछ अलग ही था। इनिशियली सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई पहले दिन ही। उसके बाद चीज़ें थोड़ी अच्छी हुई, बेटर होती रही। एक हफ़्ता बीता, एक हफ़्ते बाद वापस से एकोमोडेशन चेंज हुआ, कहीं 2 महीने के लिए था। वहाँ भी अच्छा लगा, शांत, अकेला, ज़्यादा लोग नहीं थे, शोर शराबा नहीं था, दूर था, है ना। फिर 2 महीने बीत गए, 2 महीने के बाद वापस मैं नई जगह पे आया। फिर एक नए एकोमोडेशन पे रहा एंड यहाँ दोस्त भी मिले थोड़े, जिनसे बात कर सकूँ, ऐसे लोग मिले, यूनिवर्सिटी में लोग मिले। ओवरऑल जितने भी ये 3.5 महीने रहे हैं ना, आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट। ऐसा नहीं रहा कि आई एम फीलिंग डाउन टू या अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट्स ऑल वेंट वेल, अब तक अच्छा चल रहा है चीज़ें, है ना। सो हाउ समटाइम्स looking forward is the right thing to do, but sometimes you need to stop and look backwards how things went well, चीज़ें कैसे रहीं। एंड इट्स नॉट लाइक द चीज़ें हमेशा अच्छी रहती हैं, इट्स ऑलवेज लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, है ना, कि ऊपर भी हैं तो नीचे भी हैं, अच्छी हैं तो ख़राब है। सो ओके, सो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें रही हैं। सो इट्स ऑल वेंट बैक टू द अक्टूबर नवंबर का फेस। सो इट्स फिर उससे पहले की बात होगी, सितंबर के अराउंड की बात होगी ये। सो व्हेन 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 आई वाज ट्राइंग टू लुक फॉर दिस अपॉर्चुनिटीज़ अराउंड सितंबर या उससे पहले से ही, इन द समर ऑफ द व्हेन आई वाज इन माय सेकेंड ईयर, उसके समर में आई वाज एट माय आईटी इंस्टीट्यूट, आईटी दिल्ली। उसमें मैं समर का प्रोजेक्ट कर रहा था सतीश कुमार दुबे के साथ। सो उसमें मैं थोड़ा मेहनत कर रहा था उस प्रोजेक्ट में, बिकॉज आई वाज थिंकिंग, मैंने मतलब, अच्छा उस समय ऐसा हुआ था ना कि मैंने कौशिक सर से बात की थी एंड आई डिसाइडेड कि आई विल लर्न एवरीथिंग। ओके, इट्स लाइक सिंपल, आई विल लर्न एवरीथिंग ऑफ द फिजिक्स इन दिस सेमिस्टर, सेकेंड सेमिस्टर, सेकेंड समर में मैं सब कुछ फिजिक्स पढ़ लूँगा। आई विल लर्न एवरीथिंग एंड वोंट डू एनी प्रोजेक्ट और समथिंग लाइक, आई विल फोकस माई सेल्फ ऑन लर्निंग एंड देन वी विल बी बैक अगेन। देन द कौशिक टोल्ड मी कि लिसन तुषार, व्हाट डू यू मीन बाय सब कुछ, मतलब सब कुछ, यू आर टॉकिंग फिजिक्स, है ना। इवन आई डोंट नो एनीथिंग, ही मेंशन दैट, मुझे भी सब नहीं पता है। एंड इवन तुम किसी को भी देख लो, उन्हें किसी को पूरा नहीं पता है, किसी को भी। तो योर सिंपल डिसीजन कि तुम बैठ जाओ और तुम पूरा पढ़ लोगे और उसके बाद आओगे, इट वोंट वर्क। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू टेक सम प्रोजेक्ट और समथिंग, जिससे कि मैं कहीं ना कहीं इंगेज रहूँ। एंड दैट प्रोजेक्ट एम ख़त्म हुआ, देन इंटर्नशिप, देन ये सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, इट्स ऑल स्टार्टेड अगेन। सो अब इतना श्योर था, यू वी आर गोइंग टू एम फॉर द इंटर्नशिप, और सेमिस्टर को लाइट रखा गया था। आई डिसाइडेड 21 क्रेडिट्स, क्योंकि मुझे पता था इट वुड बी टफ टू गो मोर देन फॉर मी, क्योंकि मैं कोर्स को भी थोड़ा पढ़ता हूँ, तो आई डोंट वांट कि टफ हो जाए ज़्यादा और मैं ध्यान ना दे पाऊँ। सो ऑल इट स्टार्टेड, तो स्टार्ट होता रहा। तो आई स्टार्ट टेकिंग टिप्स फ्रॉम सीनियर्स। सीनियर से बात करना इट्स इम्पॉर्टेंट, तुम बात करो, तुम सोचो कि एग्जैक्टली कैसे कर सकते हो। तो आई टॉक कि मुझे अप्लाई करना है, मुझे फॉरेन इंटर्नशिप देखनी है और लेट्स सी। तो फिर
मैंने ज्योतिका मैम से बात की, मानस से बात की एंड बहुतों से बात की, तो उन्होंने एप्लीकेशन भेजे, लिंक भेजे, बहुत सारे रिसोर्सेज मिले, कीर्ति मैम से बात हुई, बहुतों से बात हुई, ज्योतिषा मैम ने बताया, सब ने थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बताते रहे, ठीक है। एंड आई स्टार्ट गेनिंग द सोर्सेज, अब मैं प्रेप करने लगा। पर जब बात आई असली चीज़ की कि मेल करना है, आई वॉज लाइक वो तो हो ही नहीं पा रहा था मुझसे भाई, इट्स टफ टू बी ऑनेस्ट। मैंने थोड़ा सा इनिशियल ट्राई किया, मेरी फट गई, मैंने छोड़ दिया उसको, है ना। तो उसमें मतलब ऐसे नहीं हो पाया, सच बोलो तो। पीपल स्टार्ट सेइंग कि 100-200 कोल्ड मेल करोगे तब जाके 1-2 रिस्पॉन्स आएगा, एंड मुझे खुद को इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर करना था। द वर्स्ट पार्ट कि मुझे खुद को प्रिपेयर करना है इस बात के लिए कि एक्सेप्टेंस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि रिसर्च क्या है इतनी अच्छी नहीं थी कि यू विल गेट इट ईजिली। तो मैं खुद को प्रिपेयर कर रहा था उस बात के लिए। एंड एट दिस टाइम आई वॉज सो ओवरवेल्ड बाय थिंग्स कि देखो, द थिंग विद द डिसिप्लिन ना, जब तुम डिसिप्लिन होने का ट्राई करते हो, ठीक है, तब आप अपने चीज़ों को इतना ज़्यादा शेड्यूल में मतलब पैक कर देते हो कि इफ़ यू मिस सिंगल स्टेप तो यू विल स्टेप बैक, बहुत पीछे, आप पीछे चले जाओगे बहुत। लेट्स से मेरा कैसा प्लान बनाना था, what I used to do for the initial month of September, I used to wake up around 6:30, ऐसा कुछ जल्दी जल्दी। I used to get fresh bath, है ना। उसके बाद जब ये सब हो जाए तो समथिंग ऐप पे मेडिटेशन कर लिया, और फ्रेंच सीखता था तो ड्यूलिंगो पे बस 3-4 मिनट सीख लिया। देन वो कंप्लीट करके ब्रेकफास्ट के बाद सीधे क्लास। एंड आई एम द गाय जो मैं क्लास मिस नहीं करना चाहता कभी, तो आई वॉन्ट मिस एनी क्लासेस, तो कुछ भी हो मैं चला जाता था। सो 8 से क्लासेस होती थी, तो वहाँ पहुँच गया। अब मैं हर एक क्लास अटेंड करके, अब पूरी बॉडी थक जाएगी, पूरी क्लास ख़त्म हुई और 5 बजे के आसपास यूजुअल स्टेप ख़त्म होता था। मैं 5 तक आता था, देन फ्रेश हो गए, 6 बजे तक ग्राउंड में जाना है, कि ग्राउंड जाना है, या तो उसके बाद जिम जा रहा था, ग्राउंड या जिम ऐसा कुछ कुछ तो प्लान में था मेरा ना तब। तो ग्राउंड चला जाता था, भागता था ये सब। दिन ग्राउंड से आके हैव अ बाथ, फ्रेश हो गए, खाना खाओ, घर पे बात करो, और इवेंचुअली रात हो गई है, अब सो जाओ, थोड़ी बुक पढ़ लो और सो जाओ। इट्स लाइक अ परफेक्ट शेड्यूल, सब पता है कब क्या होगा। बट इफ़ यू थिंक इट लाइक दैट, अब आप सोचो आपने एक स्टेप भी मिस कर दिया इसमें से, यू वुड एंड अप लाइक, क्योंकि चीज़ें इंटरकनेक्टेड थी और आपने खुद पे इतना प्रेशर दे दिया टाइम सोच का कि इस टाइम पे ये होना चाहिए, अब वो नहीं होता तो यू विल स्टार्ट फीलिंग वो कैसे डिसअपॉइंटमेंट एंड ऑल। तो वो बहुत ओवरवेल्ड हो गया था, क्योंकि मैं इंटर्नशिप वाली चीज़ों को पुट ही नहीं कर पा रहा था। मुझे एप्लीकेशन डालनी है, मुझे मेल भेजने हैं, मुझे सीवी बनानी है, रेज्यूमे बनाना है, पर मैं कहाँ करूँ, कैसे करूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा ना। एंड दैट्स हाउ थिंग्स वेंट वर्स्ट। एंड देन मैं काउंसलर के पास चला गया था, बिकॉज आई वॉन्ट टू, एक काफ़ी टैबू है वैसे इन चीज़ों में ना, कि यू वॉन्ट गेट टू देम, घर पे भी इस बारे में बात नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि मैं यहाँ गया था, दोस्तों को भी नहीं बोल सकते। और मैं चलो ठीक है, मैं तो सिर्फ ऑनली काउंसलिंग इसलिए कहता क्योंकि मुझे नीड थी टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीज़ मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था इसमें। बट पीपल वॉज रियली सफरिंग फ्रॉम दिस स्ट्रेस, जो मेंटल चीज़ों से हर्ट होते हैं, चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं, आई रियली थिंक उनके लिए, क्योंकि बहुत टफ होता है यार ये। बट आई थिंक थिंग्स आर ग्रोइंग, पीपल आर इम्प्रूविंग, अब चीज़ें एक्सेप्टेंस आ रही हैं, तो होप सो बेटर हो जाए, है ना। तो आई वॉज देयर, तो मैंने उनसे कुछ कुछ मांगा, तो उन्होंने बताया कि टेक सम स्लीप। अच्छा, मेरा एक एम था कि मैंने बोला था मुझे नींद कम हो रही है, क्योंकि इफ़ यू पैक योर शेड्यूल सो मच ना, और हॉस्टल में रहता हूँ मैं भाई, वहाँ लोग 4:30-4-5 बजे भी नहीं सोते पूरे दिन जाग रहे हैं, सुबह नाश्ता करके सोया जा रहा है कि अभी खाना खा लेंगे फिर मस्त नींद आएगी, फिर पूरा दिन सोएंगे। तो ऐसी जगह पे यू कांट अफोर्ड टू स्लीप एट 10 और 11 o'clock। मैं ट्राई करता था, पर वो रूम पे ही बैठे रहते थे यार जाते ही नहीं थे रूम से, तो बहुत दिक्कत होती थी। बट तो काउंसलर ने कहा था कि एक काम करना, रूम से ना, रूम में दरवाज़ा लगा के सो जाना, आने मत देना किसी को। तो पहले सबसे पहले जैसे मैं और हरीश आते थे, तो हमने दोनों बेड जो रखे थे, मैंने बेड अलग कराए, रूम बदला, रूम को साफ रखना चालू किया। रूम में यूजुअली आई यूज्ड टू डू कि पूरा रूम को झाड़ू मारता था हर दिन, अगरबत्ती जलाता था, जिससे कि मालूम पड़े कि रूम क्लीन हो चुका है, एक अच्छी स्मेल आती थी और पढ़ने बैठ जाता था। इट्स अ डेली रूटीन, कभी ना कभी तो करता ही रहता था मैं। इससे ये इस स्टेट में आ जाते हो कि आपका सराउंडिंग क्लियर है, अब यू कैन वर्क, है ना। तो ये एक अच्छा वर्क करता था। और रात को होते होते मैंने यूजुअली स्टार्ट कर दिया था अराउंड 10-11 बजे, मैं उन्हें बोलता था चले जाओ, दरवाज़ा बंद कर दिया, और कुछ टाइम बाद उन्होंने मान लिया तो चले जाते थे। तो इट स्टार्टेड फ्लोइंग वेरी वेल, है ना। मैंने खुद को थोड़ा सा डिसिप्लिन में डालना चालू किया था, और खुद पे थोड़ा इजी होना भी स्टार्ट हुआ, इतना डिफिकल्ट नहीं रखा कि सब कुछ करना है। मेडिटेशन छूट रहा है तो छूट जाने दो, ऐसा कोई दिक्कत मत लेना।
है ना। वर्कआउट का 10 आवर कम कर दो। नींद ज़रूरी है, क्योंकि मैं इंसान हूँ जो 6 घंटे 6.5 घंटे सोते आ रहा है काफ़ी सालों से। ये डार्क सर्कल्स ऐसे ही नहीं बने, है ना। और इन्हें हटाना भी बहुत मुश्किल है भाई, लिटरली बहुत इशू है। तो इट्स बेटर टू स्लीप, टू बी ऑनेस्ट। 7 घंटे से ऊपर सोया करो, 7 से 8 घंटा, जैसा बैलेंस आउट हो। 6 घंटे से कम तो बिल्कुल नहीं, और 6 से 7 के बीच में भी हो तो थोड़ा ऊपर आओ यार, बहुत दिक्कत होती है। और 9-10 घंटे सो रहे हो तो नहीं, ज़रूरत नहीं है उतना सोने की। बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस 7 से 8 घंटा इज़ क्वाइट गुड इनफ। ओके, तो वो चलता रहा। देन लुकिंग बैक, फिर आई वॉज एट सितंबर अक्टूबर नवंबर बाद, ठीक है, चलता रहा। फिर जैसे नवंबर के एंड में जब छुट्टियाँ लगी, गो बैक टू द विंटर छुट्टी, देन आई वॉज लाइक रिलीव। और फिर एप्लीकेशन पे मैं काम कर सकता था। लाइगो की एप्लीकेशन आई, लाइगो इंडिया की 31 डेडलाइन थी। आई गॉट टू कम्प्लीटली वीक। मैंने अपने मेंटर से बात की, सबसे बात की थी, गुंजन सर से बात हुई थी, अविश्वास सर से, सबसे बात करके आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन द एप्लीकेशन। 31 को मैंने लाइव हो एप्लीकेशन कंप्लीट किया। मैंने सब मेंशन कर दिया था कि इट इज़ द मेन एप्लीकेशन फॉर मी, इसमें बहुत चांसेस है, क्योंकि उस एप्लीकेशन में मैंने बहुत अच्छे से भरा था। 2-3 हफ्ते लगातार लेके आराम से बैठ बैठ के हर दिन हर एक चीज़ को फ्रेम करा था। देन फिर 5 तारीख से आर्गॉन लैब की डेडलाइन थी, उसको भरा। सन का भरना था पर नहीं भर पाया, तो क्योंकि पता नहीं डेडलाइन मिस हो गया, मन नहीं कर रहा था। उसके बाद 2-3 एप्लीकेशन और आई, उन MPI का भरना था, MPI भरा। फिर आधार कैट के, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट भरना चालू किया। तो सीनियर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि फ़ॉरेन तो नहीं लगेगी क्योंकि लेट हो गया है, अब या तो मेल करना चालू करो या तो इंडियन अप्लाई करो। तो इंडियन में अप्लाई करना चालू किया, आयुका में अप्लाई किया, IISc में अप्लाई किया। स्टार्ट लुकिंग फॉर द एप्लीकेशन, आइजर के एप्लीकेशन देखे। फिर जब सब कुछ नया सेमेस्टर भी स्टार्ट हो गया था, देन आई थिंक अराउंड अप्रैल आते आते आई वॉज श्योर कि नहीं लग रही है अभी इंटर्नशिप। तो सो बहुत बुरा हो गया था। तो वो एट वो टाइम मैंने इसरो की साइट देखी थी। इसरो पे ऐसा लिखा था कि आप इनको मेल कीजिए, भेजिए, तो आपको रिस्पॉन्स आएगा। भाई इंडिया में बहुत ख़राब सिस्टम है, पोर्टल्स को सही होना पड़ेगा, वरना ये तो बहुत ख़राब सिस्टम है। तो काफ़ी, मैं जब वो अप्लाई करा तो मेरी तो पड़ी पड़ी थी। देन रिस्पॉन्सेस आना शुरू हुए एप्लीकेशंस के, तो स्टार्टेड विद रिजेक्शन। आर्गॉन से आया, खत नहीं हुआ। ISTA की एप्लीकेशन जो ऑस्ट्रिया की, उसका आया, नहीं हुआ। मैक्स प्लैंक से नहीं हुआ। देन आरकैट, आयुका नहीं हुआ, लाइगो भी नहीं हुआ। सो अराउंड ये सब बात है करीब 8-10 अप्रैल में ये सब हो गया था। जितनी भी एप्लीकेशन डाली थी सब में रिजेक्शन आ गया था, तो ऑब्वियसली नहीं हुआ था। तो फिर भी मैंने सोचा था कि अप्लाई तो करेंगे। और मैंने सुप्रीत सर से बात कर ली थी कि वो, उन्होंने कहा था कि साथ में प्रोजेक्ट कर लेंगे, या तो वो एक गिरावली ऑब्जर्वेटरी है आयुका पुणे में, वो उनसे बात कराने की बात कर रहे थे मेरी, कि तुम उनसे बात कर लेना, हम देखते हैं। क्योंकि कुछ तो करना था ना समर में, खाली नहीं रह सकता था। तो विथ ऑल थिंग्स आउट, चीज़ें चलती रही। एंड देन 14 अप्रैल आई गॉट मेल, जैक कैलिगन, लाइगो इंडिया गेट गो प्रोग्राम कि यू आर सिलेक्टेड, आपको प्रोजेक्ट करना है। तो बताया हमें, प्रोजेक्ट का टॉपिक दिया। मैंने टॉपिक भी मुझे समझ में नहीं आया, मुझे बस करना था। इट वॉज लाइक मैंने पढ़ा भी नहीं क्या क्या उन्होंने लिखा था, आपके पैसे स्पॉन्सर हो जाएंगे, आपका आना जाना सब कुछ स्पॉन्सर हो जाएगा, आप इंटर्नशिप कर सकते हो। मैंने बस एक्सेप्टेड, आई डोंट थिंक एनीथिंग। सो दैट डे स्टार्टेड, वो थी 14 अप्रैल की बात। देन अप्रैल से मैं प्रोजेक्ट की कुछ चीज़ें डिटेल शेयर हुई, टेस्ट से मीटिंग हुई। काफ़ी टाइम अनश्योर था मैं कि सही में जा रहा हूँ कि यह सब प्रैंक हो रहा है मेरे साथ। काफ़ी कुछ वीज़ा एंड सब प्रोसेस का वेट करते रहा। दिन मई आया, प्रोजेक्ट की ऑफिशियल डेट 19 मई थी। 19 मई से प्रोजेक्ट शुरू हुआ। मुझको मटेरियल्स मिल गए थे तो मैं पढ़ता था। वीज़ा आ चुका था। ATAS का एप्लीकेशन आने में टाइम लग रहा था। ATAS क्लियरेंस चाहिए होता है जो UK में काम करने के लिए चाहिए होता है आपको। देन इट टुक्स अ टाइम, काफ़ी टाइम लगा, 1 महीना, 12-13 जून के आसपास। 12 जून को मेरा ATAS क्लियर हुआ, 1 हफ्ते में फ़्लाइट हुई, 21 जून को मैं यहाँ आ गया। देन इट्स ऑल स्टार्टेड। सो पहला, हाउज द मंथ, हाउज द फर्स्ट मंथ, पहला महीना कैसा रहा। सो इनिशियल डे, पहला दिन इट्स नॉट गुड, डेफिनेटली बहुत ख़राब था। मैं बात कर चुका हूँ पहले भी उसके बारे में। देन उसके बाद वी टर्न टू द पहला, जो पहला मंथ था, इट्स यूजुअल की नई चीज़ है, एक्साइटेड हो, नई नई चीज़ें दिख रही हैं। सॉरी, नींद भी आ रही है अब तो नई नई चीज़ें दिख रही हैं, क्या क्या हो रहा है, बहुत कुछ एक्साइटेड चीज़ें हो रही थी ना उधर, तो अच्छा भी लग रहा था बहुत।
इट्स फील सो गुड टू बी ऑनेस्ट। देन धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती रही। पहले वो फेज़ ख़त्म हुआ, 1 महीने का फेज़। देन फिर वापस 1 महीना फेज़ ख़त्म हुआ, जून ख़त्म, जून से जुलाई का फेज़, जुलाई से अगस्त का फेज़। सो इस टाइम तो मुझे प्रोजेक्ट का ग्रैस्प आ गया कि मुझे प्रोजेक्ट में क्या करना है, समझ में आ गया। मैंने कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, मेजरमेंट लेना चालू किया, सिमुलेशन की चीज़ें सीखनी चालू की, पढ़ना स्टार्ट किया, प्रेजेंटेशन दी। इट्स ऑल वेंट गुड। आई मेट पीपल हियर, अच्छे लोग मिले। इंडिया से कुछ लोग थे स्टार्टिंग में, हम 5 जब इंडिया के गेट को प्रोग्राम वाले आए थे तब आई मेट विद आयुष, नवनीला, फातिमा, स्वास्थी, आयुष, हम 5 लोग। अच्छा आयुष का नाम पहले बोल चुका था मैं। फिर ध्रुव ने ज्वाइन किया जो अभी मुझे यहाँ मिला। हम 5-6 लोग हैं इस प्रोजेक्ट में। देन वहाँ से कॉर्नर, एमा, जॉनी, जेम्स, लुइस, डेस, एंगस, इन, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। फिर जाके आंटी जी का नाम भूल गया मैं वैसे, बट शी इज़ द वन हु सपोर्टेड मी ड्यूरिंग लाइक 2 मंथ्स जो साथ में थी, तो वो अच्छी थी, है ना। एंड देन सैम, हु कैन फॉरगेट द गाय, बहुत मदद की उसने। आई मेट हिम वापस से मैंने पता नहीं बताया कि नहीं। सो इट्स क्वाइट, वो मुझे पेसली अपनी यूनिवर्सिटी के यहाँ मिल गया। बहुत रैंडम तरीके से मिलता है वो इंसान मुझको। पहली बार ग्लासगो सिटी में मिला, क्वींसलैंड के यहाँ, जब उसने मेरी मदद की। दूसरी बात वो पेसली में मिला अचानक से, विद नो प्लान्स। सो आई डिस्कस विथ हिम दैट डे, इट वॉज क्वाइट गुड डिस्कशन। उन्होंने कुछ मुझे चीज़ें बताई थी। द मैन टोल्ड मी टू लर्न, चीज़ों को सीखो, हर चीज़ में सीखना ज़रूरी है ना। He mentioned that if you took everything from him, he will left with his own knowledge, and he's still confident that he's capable of building his own empire again, only based on those knowledge. So make yourself knowledgeable guy. That's the things matter. आप खुद को कितनी वैल्यूबल रखते हैं, आपकी वैल्यू कितनी है, आप चीज़ों को कितना समझते हैं, है ना। That's all how things goes. Then जुलाई ख़त्म, अगस्त ख़त्म, देन वी बैक टू सितंबर। बर्थडे आया, बर्थडे गया, क्या किया, कुछ नहीं किया, एंजॉय किया, आराम किया। अच्छा मेहनत कर रहा हूँ, काफ़ी मेहनत की इस लास्ट 1 मंथ में, खुद को बहुत पुश किया है। कॉमसोल सिमुलेशन सीखनी है तो सीख रहा हूँ। बीटीपी का काम था तो बीटीपी के काम में टाइम चला गया, पर मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं कर रहे हैं। सो इट्स ऑल गुड। एंड देन कमिंग टू द अक्टूबर, अब बैकवर्ड चीज़ें देख ली, हाउ गोइंग टू मूव विद द फॉरवर्ड। अब आगे क्या, इट स्टार्ट विद द अक्टूबर। अब अक्टूबर आ चुका है। सो व्हाट थिंग्स दैट आर लाइंड अप, आगे क्या चीज़ें लाइंड अप है, तो वो देखा जाए तो क्या क्या है। पीएचडी एप्लीकेशन या मास्टर एप्लीकेशन। मास्टर पैसा बहुत खर्च हो जाएगा, पीएचडी पैसा मिल सकता है बट मिलना मुश्किल है। या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, या तो ईयर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, हु नोज क्या करे, है ना, देखना पड़ेगा। तो मेरे इनिशियल प्लान ऐसे थे, मैंने सन के लिए अप्लाई किया है पास्ट 1 महीने। 11 अगस्त को उसकी डेडलाइन थी और मेरे को 22 जुलाई को पता चला था। मैंने करीब 20 दिन के आसपास मैंने एप्लीकेशन प्रिपेयर की, बहुत आराम से हर दिन बैठ के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, साइट पे जाके क्या हो सकता है, उनकी हर एक रेफरेंस वीडियोस देखना कि कैसी बननी चाहिए सीवी को इतना ज़्यादा टेलर किया। आई होप ज़्यादा टेलर ना हो गई हो, पर अप्लाइड फिजिक्स के हिसाब से कि एक जेनरिक वे में ही की है, तो एक स्पेसिफिक टेलर्ड पोजीशन के लिए अच्छे से मेहनत किया। तो उसको बहुत प्यारी, मतलब मुझे तो अभी भी अच्छा लगता है, वो रेज्यूमे काफ़ी अच्छा है देखा जाए तो। अब बट वेट है रिज़ल्ट का, तो रिज़ल्ट कब आएंगे पता नहीं कब आएंगे। एंड ऑफ नवंबर में रिज़ल्ट आना है, शायद कमेटी की मीटिंग अक्टूबर में बैठने वाली है, तो होप्स 3rd वीक 4th वीक ऑफ अक्टूबर में कुछ तो कॉल आना चाहिए इंटरव्यू का यार। अभी मतलब मुझे लग रहा है अगर इंटरव्यू का कॉल नहीं आया तो फिर थोड़ा सा वरी की बात है, बट एंड ऑफ नवंबर में वैसे रिज़ल्ट आएगा। इंटरव्यू का कॉल आए ना आए, अगर सिलेक्शन हो गया होगा तो बता देंगे, नहीं हुआ होगा तो बता देंगे। तो मेरा सारा स्टेक जो है उसी एक एप्लीकेशन पे लगा हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं मजाक से हट के बोलूँ तो इट्स ओनली लाइक दैट कि मेरा सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है कि सन में सिलेक्शन हो जाए एंड आई गो फॉर सन, मैं 6-7 महीने वहाँ रहूँ, देन आई कैन कम बैक एट दिस इंस्टीट्यूट ऑफ माई टी। 1 साल का एक्सटेंशन हो जाएगा डिग्री का, बट नॉट द मैटर। आप सन से इंटर्नशिप करके आ रहे हो, आपने लाइगो से कर ली, आपने सन से कर ली, यू आर एट अ गुड स्टेज,
एक बेटर पोजीशन पे हैं आप, एंड देन यू अप्लाई फॉर द पीएचडी। वैसे इस पर भी डिस्कशन किया था प्रदीप सर के साथ। सो आई वॉज लाइक कि मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ 1 साल का ब्रेक लेने का, मतलब ब्रेक का नहीं, मैं खुद को प्रिपेयर करूँगा। देन ही मेंशन द सेम स्टफ लाइक द कौशिक सर मेंशन कि बाय प्रिपेयरिंग योरसेल्फ व्हाट यू मीन, कि आप आपके हिसाब से अगर असल 1 साल बाद आपको ये लगा तो कि आप अभी भी प्रिपेयर नहीं हो, तो जो अपॉर्चुनिटी अभी है वो 1 साल बाद होगी, ये ज़रूरी नहीं ना। जैसे अभी मैं गेट को प्रोग्राम में हूँ, वो इस साल था, अगले साल नहीं होगा। इफ़ आई डिसाइडेड ये वाले इंटर्नशिप में कि मैं थर्ड ईयर में नहीं करूँगा, मैं कुछ और करूँगा, फिर मैं फोर्थ में ट्राई करूँगा, समथिंग लाइक दैट, रैंडम थिंग, तो क्या वो वर्क करती? नहीं करती ना। तो इट्स ऑल लाइक दैट ओनली। आपको अपॉर्चुनिटी दिखे, आपको उसको ग्रैस्प करना है। वो बाद में होगी नहीं होगी आपको नहीं पता, है ना। हर चीज़ें हर साल कॉन्जिक्यूटिव नहीं है कि ये अभी है तो हर बार होगी। समर इंटर्नशिप के प्रोग्राम है, सॉरी, समर इंटर्नशिप के प्रोग्राम है तो वो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, वो हर बार आते हैं। पर ये सब चीज़ें जो समर के अलावा है, जो आपको सेमिस्टर में अपॉर्चुनिटी देखनी है या आपको पीएचडी पोजीशन देखनी है, ये इतनी कॉन्स्टेंट नहीं है। प्रोफेसर को जो नीड है, जैसे उसने प्रोजेक्ट के लिए लिया किसी को, तो 2-3 साल का काम हो गया। पीएचडी में 4 साल का कमिटमेंट है, 3-4 साल का, उसे उसके बाद नहीं चाहिए लोग, समझ रहे हो ना। तो इट्स यू हु शुड बी रेडी। क्या पता अभी मिल जाए कुछ अनएक्सपेक्टेडली, है ना। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सन, क्या पता मुझे मैक्स प्लैंक की इंटर्नशिप मिल जाए। आई ट्राइड फॉर द हार्वर्ड, सब कुछ भी, है ना, बेटर मिल जाए। या क्या पता इंडिया में कहीं मिल जाए, आइजर आईएससी, आयुका, समथिंग। खराब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, हु नोज। तो लाइफ में यही है कि आइडिया नहीं है, अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही फेल हो जाए भाई। पर छोड़ो, मतलब काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ है ना लाइफ की, तो यू कांट बी श्योर समथिंग। द जो मेरे हाथ में है, देखो यहाँ से अब मेरे पास बचे 1.5 महीने, सितंबर चलो लगभग मान लो ख़त्म हो गया, ठीक है। मान लेते हैं सितंबर लगभग ख़त्म हो गया, तो इट्स लाइक अक्टूबर और नवंबर का मिड, अभी जो 1.5 महीने हैं। अब इसमें मेजर फोकस मेरा प्रोजेक्ट होगा और बीटीपी होगा। बीटीपी में चाहता हूँ कुछ अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाऊँ, और मैं प्रोजेक्ट को भी, अब प्रोजेक्ट लगभग देखो कैरेक्टराइजेशन हो गया फ्राइडे का वाला चीज़, तो वी आर ऑन अ गुड एंड कि हमने स्ट्रैटक्लाइड वालों के लिए काम कर लिया। अब हमें लैंग्वेज प्रोब डालना है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन लगानी है, उसमें हम 1-2 हफ्ते करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करने वाले, है ना। 1 हफ्ता 2 हफ्ते का वो काम है। कॉम्सोलर सिमुलेशन 1-2 हफ्ते में, मतलब देखो एक बार सिमुलेशन हो गया, मॉडल आ गया, अगर हमने रिजल्ट जनरेट कर दिया तो फिर तो कुछ नहीं है। आपको थोड़े थोड़े चेंजेस करके पैरामीटर्स देखिए ग्राफ निकालना है, इट्स ऑल डन। ये 2 हफ्ते में मैं खुद निपटा दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये काम तो मैं खुद करके दिखाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए रोज़ 10-10 बजे बैठना पड़े, पर मैं करके रहूँगा ये काम, है ना। इस हफ्ते ही करूँगा, क्योंकि ये हफ्ते सबसे रिलैक्सेशन हो सकता है। तो कमिंग टू द पॉइंट यही है कि अक्टूबर का महीना आ गया है, एप्लीकेशन की एसओपी बन जानी चाहिए। नवंबर दिसंबर डेडलाइंस है एप्लीकेशन सबमिट करने की। एलओआर की बात कर ली है, कल ये काम होगा कि डेस्क को एलओआर का फॉर्मेट भेजना है, कि एलओआर ऐसी थोड़ी इस टाइप पे बना लो। प्रदीप सर, कौशिक सर ने एलओआर दे रखी है, 3 एलओआर हैं रेडी फॉर द एप्लीकेशन, है ना। होगा नहीं होगा, तो एफएल का भी देखना है, तो होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लीव इट टू द गॉड, या जो भी होते हैं जो देखेंगे। तुम कहते हैं ना, वो गीता का सार यही है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो अब कर्म करने का वक्त आ गया है। अप्लाई अप्लाई एंड अप्लाई, होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। यू कांट डू मच, द थिंग यू कैन डू इज टू गो विद द फ्लो। और 1.5 महीने 1 महीने खींच दे खुद को, है ना। अब तक ये टाइम ये भी है कि इस समय मुझे स्कॉटलैंड एंजॉय करना चाहिए, बट आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड। जिस समय मैं आया था तब समर चल रहे थे, क्या खूबसूरत समर थे भाई। एंड अराउंड 2 मंथ्स, 2.5 मंथ्स, 3 मंथ्स बोल दो भाई, आई एंजॉय द वेदर। बहुत अच्छा वेदर था, मज़े किए मैंने, है ना। अभी तो बहुत बारिश होती है, पर मौसम ठंडा भी हो रहा है, अभी डेडली वेदर आ गया, तो निकल रहा हूँ ना मैं भी, तो है ना। तो आई बीन पार्ट ऑफ द गुड थिंग ऑफ द स्कॉटिश थिंग, अच्छा लगा है मुझे जितना भी रहा हूँ मैं। सो आई एम नॉट गोइंग विथ एनी रिग्रेट। बस एक लंदन जाने के लिए बात कर रहे हैं लोग, देखते हैं। आई थिंक आई विल आस्क सैम, लंदन जाऊँगा तो देखते हैं। बाकी रही बात, तो खुद को प्रिप कर लिया है, खुद को एक मेंटली स्टेबल रखना है। देख, एक चीज़ यहाँ से अभी ज़रूर होगी, रोज़ होगी, कि मैं खुद को नॉट कैपेबल समझूंगा,
चाहे मैं कितने भी एडवांटेजेस गिना लूँ खुद के कि मैंने ये करा है, मैंने वो करा है, बट एट द सेम टाइम मुझे पता है, मैं खुद पे डाउट करता हूँ बहुत कि स्किल्स देखो, सीजीपीए इतनी अच्छी नहीं है तो सर्टेनली आप बहुत पीछे हो जाते हैं। उसके बाद मैं कोडिंग में अच्छा नहीं हूँ और ना मैं होने वाला हूँ इन द रिसेंट पीरियड, आसपास के समय पर तो नहीं होऊंगा। मैं सीखूंगा ज़रूर क्योंकि एस्ट्रो में चाहिए ही चाहिए, है ना। तो वो तो श्योर है कि मैं सीख जाऊँगा, बट रिसेंट पीरियड में एप्लीकेशन के टाइम तक मैं उस पर कॉन्फिडेंस से बोल नहीं सकता, ना मैं मशीन लर्निंग करता हूँ। तो आई एम काइंड ऑफ गाय जो एक्सपेरिमेंटल करता है, जिसको एक्सपेरिमेंट्स की चीज़ें थोड़ी अच्छी लगती हैं, जिसका इंटरेस्ट है। अब उसके लिए मुझे कोई सिलेक्ट करे तभी मैं दिखा पाऊँगा ना। उससे पहले मैं उसे ये नहीं कह सकता कि मैं आपको इक्विपमेंट बना के दे दूँगा या मुझे ये आता है जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। आई कैन प्रॉमिस कि मैं कर दूंगा जो काम मिलेगा मुझे, आई कैन प्रॉमिस दैट, बट बिफोर हैंड मेरे पास ऐसा कुछ बोलने के लिए नहीं है। तो वो एक चीज़ बार बार मुझे खाती रहेगी ओवर द एप्लीकेशन पीरियड। बट द थिंग जो वो मैटर करती है वो ये होगा, रिलेंटलेस आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आता है, जो किया है भाई, खाली तो नहीं बैठा है ना 5 महीने से। कितने अब 3.5-4 महीने हो गए हैं ना, और 5-6 महीने यहाँ स्पेंड करा, 1 महीने घर पे पड़ा है इस चीज़ों के लिए। तो ये वेस्ट थोड़ी है कि यू आर वेस्टिंग इट, है ना, नहीं ना। तो ये कोई वेस्ट नहीं है कि चीज़ों को वेस्ट जाने दूंगा मैं। तो करेंगे ज़रूर, ये तो पक्का है, ये तो फिक्स है कि चीज़ों को सही करेंगे। अभी सो जाते हैं और अक्टूबर आ गया है, बी रेडी फॉर द अक्टूबर। ज़िंदगी के बहुत प्लान्स हैं एकेडमिक से रिलेटेड। अक्टूबर एक फाउंडेशन फाउंड करेगा उन चीज़ों की, क्योंकि नवंबर में तो घर जा रहा हूँ, दिसंबर में भाई की शादी है, दिसंबर में पुणे या बेंगलोर, पता नहीं कहाँ पर, कहीं ना कहीं तो जाना है, खाली नहीं रह सकते। जनवरी क्या पता स्विट्ज़रलैंड में हो, क्या पता इंडिया में हो, क्या पता, पता नहीं कहाँ हो, किसी को क्या पता है। अप्लाई करके देखते हैं, कौन पता कहीं बुला ले, क्या पता जर्मनी चला जाऊँ या तो इंडिया में ही रहूँगा। दिल्ली तो है शायद, घर तो है अपना, हॉस्टल तो है, लोग तो हैं। सो लेट्स सी द अनसर्टेनिटीज़, काफ़ी अनसर्टेनिटीज स्टेट कर दी गई हैं। अब वेट करते हैं और मेहनत करते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है चीज़ों का एंड हाउ थिंग्स वेंट। सो दैट्स ऑल। काफ़ी ज़्यादा नींद है, सोते हैं। ये अपडेट्स के साथ मिलेंगे फिर वापस कभी 1-2 महीने में, है ना। इतनी लंबी वीडियोस तो जल्दी नहीं बनेगी ना, नींद भी आती है। चलो ठीक है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, टेक केयर, बाय बाय।